नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे राज्य की संघ व्यवस्था के बारे में कि राज्य की जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार राज्य की संघीय कार्यपालिका है और जिसके अंदर राज्य की संघ की कार्यपालिका के अंदर 4 स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्तंभ का मतलब ये होता है मुख्यमंत्री हो जाता है, पहले राज्यपाल ले लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी जो मंत्रिपरिषद ले लेते हैं, फिर उसके बाद महाधिवक्ता हो जाता है। क्या जाता है? महाधिवक्ता। तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात आपको पता होगी कि राष्ट्रपति के क्षेत्र में महान्यायवादी था। जो 4वां स्तंभ था वो महान्यायवादी था। बताया था मैंने, क्या बताया था? महान्यायवादी बताया था, ठीक है। तो इसी के अंदर यहाँ पर क्या होगा? महाधिवक्ता। क्या होगा? महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर हम आगे देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या ये बातें होती होगा? थोड़ा सा ध्यान। राज्य की संघीय, राज्य की कार्यपालिका, संघीय का राज्य की कार्यपालिका कीजिए, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? तो पहले इसके 4 स्तंभ कर देना है। पहले क्या करेंगे? राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद में कर देंगे मुख्यमंत्री। क्या करेंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर इसके बाद में कर देंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसके बाद में कर देंगे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो ये है। और आज हम बात करेंगे वो ओनली फॉर केवल राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल, ठीक है। पहली बात है ये। अब देखिए, क्या राज्यपाल का संविधान में कुछ कोई अनुच्छेद वगैरह है जिसके अंदर स्थायी महत्व है भी हाँ राज्यपाल इस प्रकार का होगा? तो सारी की जो प्रक्रिया वो राज्यपाल की वो संविधान के अंदर है, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद की बात करते हैं या फिर भाग की बात करते हैं तो वो भाग 6 है। भाग कौन सा है? 6 है। और इससे पहले आपको सबको पता हो भाग 5 के अंदर हमारे क्या थे? कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 के अंदर क्या थे? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 3 के अंदर क्या थे? मूल अधिकार, ठीक है। और 2 के अंदर क्या थे? वो राज्य के भारत सरकार के बारे में कार्यकाल थे, है ना। जो नागरिक थे, क्या थे? नागरिकता के संबंधित नागरिक, ठीक है। और भाग 1 के अंदर क्या थे? संविधान में भारत की स्थिति, ठीक है। संविधान में भारत की स्थिति जिसके बारे में क्या था? नाम क्या थे भारत का? क्या भारत नाम होगा या फिर इंडिया नाम होगा या फिर दोनों रखने चाहिए? या फिर संघ की कार्यपालिका अपनानी चाहिए, एक नाम अपनाना चाहिए? वो जो सिस्टम था सारा था वो संविधान भाग ये करना था। जो मतलब कि नॉर्मली संशोधन के बारे में थे तो वो एक अंदर थे कि भारत का नाम किस प्रकार का, वो सारे किसके अंदर थे? एक अंदर थे। तो एक से लेकर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी ये बताने की काम तो नहीं है, लेकिन बात हम राज्यपाल करें लेकिन फिर भी बता देते हैं। 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। और 2 के अंदर क्या थे?
4 से लेकर 11 तक। मूल अधिकार के अंदर क्या थे, 11 से लेकर 12 है ना, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या थे, 36 से लेकर 51 तक। यहाँ पर क्या थे, 51 को, ठीक है। अब ये भाग 6 के अंदर क्या है देखिए, ठीक है। अब भाग 6 के अंदर क्या है, राज्य के कार्यकाल, ठीक है। राज्य के कार्यकाल, ये राज्य की स्थिति कर दीजिए, ये राज्य की कार्यपालिका कर दीजिए, राज्य की कार्यपालिका। मैं ऊपर लिख दिया लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य की कार्यपालिका। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, इसके बारे में बात आती है हमारी। तो अनुच्छेद 156 आता है। अनुच्छेद कौन सा आएगा, 156। बट ये मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। अनुच्छेद 156, नियुक्ति। इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और इनके कार्यकाल के बारे में बात की जाती है तो अनुच्छेद 153 से लेकर है ना, पूरा राज्य जो संघ की कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 153 से 176 के मध्य है। इनके मध्य के अंदर जो भी बातें वो इसके अंदर की गई हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। अब देख कभी कभी ऐसा लगता भी है कि इनको याद किस प्रकार करें। तो अब पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा। भाई राज्यपाल को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा। भाई भारत का मेन प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक, तो वही राज्यपाल का नियुक्त करेगा। लेकिन जिस प्रकार राष्ट्रपति के बारे में संशय उत्पन्न हुई थी कि भाई किस प्रकार इनको चुना जाए, किस प्रकार इनकी नियुक्ति हो, तो उसी प्रकार राज्यपाल के क्षेत्र में भी ये काम हुआ था। इन प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी क्या इनको, क्या भाई मान लीजिए राष्ट्रपति जो संपूर्ण भारत का होता है तो उसके चुनाव में मान लीजिए दिक्कत आती है, तो फिर क्या राज्यपाल के चुनाव में भी दिक्कत आती है क्या। भाई वो तो एक राज्य का होता है, उसमें चुनाव में क्या दिक्कत आती है, उसका चुनाव होना चाहिए। लेकिन कुछ संशय हमारे सामने संशय थी जिसके कारण हम ऐसा काम नहीं कर पाए, एक राज्यपाल को एक जनता द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं चुन पाए। क्यों, पहली बात ये थी कि हमारा देश जैसे ही मतलब कि तुरंत स्वतंत्र हुआ था, मतलब कहने का मतलब उसी टाइम स्वतंत्र हुआ था जिस समय अराजकता का माहौल था, जातिवाद का और अधिक प्रभाव था, और सब राज्य है वो अपने स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश कर रहे थे। बट भला वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने भारत को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वरना सारे राज्य अपना अलग अलग देश बनाने के लिए तुले हुए थे। तो इस कारण राज्यपाल को एक पूर्ण शक्ति नहीं दी जा सकती थी। तो फिर पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर राज्यपाल को माना जाए, अगर राज्यपाल को स्वतंत्र चुना जाए, कि जनता द्वारा स्पष्ट रूप से चुना जाए, तो फिर मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा। भाई दोनों के बीच में विवाद टकराव तो उत्पन्न होगा, दोनों आपस में विवाद होगा, दोनों ही चुने जाएंगे जनता द्वारा, तो फिर मामला कैसे बढ़ेगा, काम कैसे चलेगा, प्रशासन व्यवस्था कैसे प्रकार चलेगी। तो इस कारण राज्यपाल को बोला गया, राज्यपाल के क्षेत्र में संविधान सभा ने सोचा कि भाई काम क्या था, अगर राज्यपाल को हम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए, जिसे मैं संविधान बना था उसे में। मेरी बात ध्यान से सुननी है। मूल संविधान के अंदर राज्यपाल की स्थिति किस प्रकार थी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिसके अंदर बोल देगा कि राज्यपाल एक या अन्य राज्य का राज्यपाल हो सकता है, या फिर राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, या फिर राज्यपाल एक व अन्य दोनों का भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो
कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, है नॉर्मल लेकिन कंफ्यूज करेंगे। तो आपको संविधान मेन मूल संविधान के अंदर पूछा जाए तो आपको यही करना है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या करना है, राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए। ठीक है, फिर तो सर यही थी क्या प्रक्रिया अंतिम समय तक ना। अनुच्छेद 7 सॉरी अनुच्छेद कहाँ लिख दिया है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, संशोधन करके यह कर दिया कि भाई राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल एक राज्य या अन्य राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं होगी। किस पर पाबंदी नहीं होगी कि भाई आप ऐसा नहीं मान सकते कि राज्यपाल है वो एक राज्य का ही राज्यपाल होना चाहिए। राष्ट्रपति चाहता है नहीं 3 राज्य का एक ही राज्यपाल होना चाहिए, कैसे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या फिर पंजाब का, चारों का एक ही राज्यपाल होना चाहिए, तो वो बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब वो बन जाएगा, राज्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको हटाया किसके द्वारा जाएगा, तो यही तो सामने दिक्कत होती है ना। तो क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राज्यपाल को हटा देगा, तो यही सामने समस्या होती है कि भाई किस प्रकार राज्यपाल उनको कब तक हटाएगा, किस तारीख किस तरह से हटा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर थी। तो राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार भी नहीं हटा सकता, लेकिन कुछ प्रक्रिया के द्वारा, कुछ संशोधन के द्वारा भी, कुछ नियम अनुसार, उनके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधान राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी बात है वो ध्यान रखनी है। फिर हम आगे बात करते तो क्या होगा, ये अपना त्याग पत्र है राज्यपाल और राष्ट्रपति का दे सकता है, और राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। लेकिन ये बात अब उनको अभी ध्यान नहीं रखनी है, अब उनको ज़्यादा इतना काम नहीं करना। आगे बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, ठीक है, फिर हमें एक बात ध्यान रखें, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो स्वतंत्र रूप से, वो किसी का अधीन नहीं है, ये भी ध्यान बात होनी चाहिए। फिर इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, हटा देते हैं। योग्यता, ठीक है, अर्हताएं या फिर योग्यता, योग्यता, अर्हताएं या फिर योग्यता। अब दोनों एक ही अर्थ है। ये अनुच्छेद कौन से में, 157। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, केवल 57 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति द्वारा पुनः राष्ट्रपति बनने नामांकन के लिए स्वतंत्रता। मतलब कि इसके अंदर यह है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अपना नाम दर्ज कर सकता है। तो ये 57 केवल 57 के अंदर ये अनुच्छेद, और अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की क्या है, योग्यता है। क्या योग्यता होगी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, फिर क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वे किसी भी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन
का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वे केंद्र सरकार के अंदर भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। तो इसके बारे में आपको पता हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 158। ठीक है, देखिए ये है ना, ये अनुच्छेद 100 ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखनी है, ये दो चीजें हटा दीजिए, दो चीजें बाद में कर लेंगे। ये जो पहले वाली चीज है ना, ये अनुच्छेद 157 के अंदर है। ठीक है, फिर 158 क के अंदर है। ठीक है, क के अंदर, इसके अंदर है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अगर सदस्य है तो वो जैसे में राज्यपाल बनेगा ना, उसे मन की सदस्यता रद्द की जाएगी। और फिर ख के अंदर क्या है कि वे किस केंद्र सरकार के किसी भी पद होता है, उसके लाभ के पद पर उधारित लाभ के पद पर नहीं होगा। और अगर मान लीजिए वो राज्यपाल बन गया तो उससे पहले वो लाभ का पद उसके लिए खारिज हो जाएगा। यानी जो 158 क 158 ख कहता है, वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये इसकी बात है। फिर इसके बारे में आगे आती है इसके कार्य वगैरह हैं किस प्रकार के होंगे। ठीक है, वेतन भत्ते की बात आती है, वेतन भत्ते किस प्रकार होंगे, तो अनुच्छेद 158 के अंदर किए गए वेतन भत्ते के बारे में बात है। तो उसके वेतन भत्ते फिक्स कर दिए गए हैं, 3,50,000 है, इनके 3.5 लाख रुपये राज्यपाल को दिए जाएंगे। कितने? राज्यपाल को 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा राज्यपाल को, और उसको सरकारी घर दिया जाएगा। ठीक है, और उनके जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए उनके जो पेंशन वगैरह है ना, वो है पेंशन, वो किसके केंद्र सरकार में से कटेगी पेंशन। मान लीजिए उनको वो रिटायरमेंट पद जिससे में राज्यपाल नहीं होता है, तो उसको जो पेंशन वगैरह मिलेगी वो केंद्र सरकार के बजट में कटेगी। और जिससे में उसको वेतन मिल रहा है कि भाई जो पेमेंट 3,50,000 मिल रहा है, तो वो राज्य के संचित निधि उनमें से खर्च होंगे। और मान लीजिए वो राज्यपाल 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल हैं, ठीक है, तो वो तीनों बराबर उनके वेतन देंगे। ठीक है, और सरकारी घर वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, फिर 36 इसमें क्या है, राज्यपाल व्यक्ति के कार्य का संबंध उनमें सीमित है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी भी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुशोध का दावा करने वाला सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, किंतु उसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। लिखित सूचना राज्यपाल को देनी चाहिए। मतलब मान लीजिए वो राज्यपाल को कोई हटाना चाहता है, भाई राज्यपाल ये कार्य अच्छा नहीं कर रहा है, राज्यपाल के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो राज्यपाल को पहले लिखित सूचना देने की आवश्यकता है कि भाई आपको लिखित सूचना दी जाती है, ये ले लीजिए राज्यपाल, और आप इसको काम है वो अच्छा नहीं है, हमें संतुष्ट नहीं है आपके काम से। ठीक है, तो ये बात होती है। फिर क्या होता है कि कम से कम 2 महीने पहले ये बात बोलनी चाहिए। कितनी? 2 महीना पहले बात बोलनी, 2 महीने। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, 2 महीने पहले बात बोलनी पड़ती है। ठीक है, और उनके पक्ष में अपना नाम पता वगैरह दर्ज कर। जैसे मान लीजिए आप, मैं राज्यपाल हूँ, ठीक है, और आप मुझे हटाना चाहते हैं, तो मेरे काम से संतुष्ट नहीं है, तो आप मेरे को ना अपना नाम पता वगैरह सब देंगे, सब मैं ये फलाना हूँ, वहाँ का हूँ, और ये काम करता हूँ, और मैं इन कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ, ताकि मेरे को पता लगे हाँ यार मेरे वो दुश्मन है ना, ऐसा काम नहीं है। तो वो थोड़ी सी बात है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गए कार्य। और बाकी इसके बाद में शक्तियाँ वगैरह वो हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि शक्तियाँ काफ़ी लंबी है, तो फिर हम अगली क्लास के अंदर आराम से बात करेंगे। और आज थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, तो इतना शानदार पढ़ा भी नहीं सका, लेकिन क्लास लेनी भी ज़रूरी थी, तो जैसा हो सके वैसा ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। और जो एक बड़ी बात होगी, शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। और लगता है इसमें कोई छूट भी गया होगा तो थोड़ा सा वापस अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।